हाय एवरीवन, माय नेम इज AK। आज का जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में वो है पर्सनल प्रोनाउंस। तो आज हम पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ेंगे। As far as the fundamental definition of pronoun is concerned, it says a pronoun is a word used instead of a noun। मतलब का ये हुआ for a noun। प्रोनाउन को हम नाउन के लिए यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। Let us read the sentences. सेंटेंस नंबर फर्स्ट जो है, जैसे सना washes clothes, again Sana sweeps the floor, again Sana cooks the meal। एंड जो फोर्थ वन है सेंटेंस वो है she does her household work well, very well। अब इस तीनों सेंटेंस में ये जो तीन सेंटेंस हैं इनमें क्या हो रहा है कि जो प्रोनाउन है, ये जो सना प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है ये। तो हम ये नाउन जो है वो 3 बार रिपीट हो रहे हैं इस सेंटेंस में। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, हम प्रोनाउन जैसे हमने यहाँ प्रोनाउन यूज किया है, तो इन तीनों सेंटेंस में ये नाउन जो है वो रिपीट हो रहा है और उन रिपीटेशन, तीनों सेंटेंस की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने जो चौथा सेंटेंस लिखा है जिसमें हमने शी यूज किया है, तो ये हो गया प्रोनाउन। ये नाउन्स थे, ये प्रोनाउन है। तो हमने प्रोनाउन यूज किया क्योंकि प्रोनाउन हमें टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। नाउन्स की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने किया है सेंटेंस लास्ट में। Furthermore, let us study the following sentences, what they say. Sentence number 1, I am a wise, I am a wise, you are a wise, unwise। We are fool, they are funny। He is a nice boy, she is an intelligent girl। It is a fancy chair। अब ये जो हाईलाइटेड प्रोनाउंस हैं, जो हाईलाइटेड ये प्रोनाउंस हैं, इसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, बिकॉज दे स्टैंड फॉर द पर्सन्स, इसलिए हम उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउंस आई एंड वी, यहाँ जो हमने आई और यहाँ पे जो वी हमने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ जो वी है, ये जो आई और वी है, द प्रोनाउंस आई एंड वी डिनोट द पर्सन स्पीकिंग, कॉल द फर्स्ट पर्सन, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गए। और द प्रोनाउन यू हमने यहाँ यूज किया है, यू denotes the person spoken to, the second person। यू को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और ये जो होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल के मीनिंग में भी हम यूज करते हैं। उसके बाद जो थर्ड है द प्रोनाउंस ही, शी, इट, दे। जैसे ही, शी, इट और दे हमने यूज किया है, दे। तो इसको हम
ये डिनोट कर रहे हैं द पर्सन स्पोकन ऑफ। इन तीनों जो ही शी इट दे हैं, इसका मतलब है कि प्रोनाउंस जो हैं वो उनके बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ही शी इट दे, ही शी इट दे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। देयर आर थ्री फॉर्म्स और काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। देयर आर थ्री, वो कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। These are three forms of personal pronouns. Let us study, let us learn the first person. अब फर्स्ट पर्सन जो है वो I और V को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा, I जो है वो सिंगुलर होता है और V जो है वो प्लूरल होता है। ये दोनों जो प्रोनाउंस है या फर्स्ट पर्सन जो है प्रोनाउंस, उसे हम नॉमिनेटिव केस में आई और वी के तौर पर लिखते हैं या जानते हैं। और इसकी पोजीशन क्या होगी, जिसको हम पजेसिव केस कहते हैं। पजेसिव केस में आई का जो है वो माय और माइन, और वी का जो है वो अवर है और इसका जो है अवर्स। और एक्यूजेटिव या इसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस इसका जो होगा आई का वो मी होगा और वी का जो है वो है अस। और ये मेस्क्यूलाइन या फेमिनाइन दोनों हो सकते हैं। सेकंड पर्सन की अगर बात करें तो मेस्क्यूलाइन या फेमिनाइन के अंदर अगेन इसका जो नॉमिनेटिव केस है वो या तो यू है, ये सिंगुलर भी के यूज तौर पर यूज होता है और यू प्लूरल के तौर पर हम यूज करते हैं। इसकी पोजीशन जो है वो यूअर है और योर्स। एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव अगेन तो इसका यू ही है। उसके बाद जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन जैसे आई, थर्ड पर्सन सॉरी जो ही है, ही को हम शी को और इट को और दे को, ये थर्ड पर्सन है नॉमिनेटिव केस में। और पोजीशन जो उसकी है वो ही की जो है वो हिज है और एक्यूजेटिव हिम है। और शी जो है वो फेमिनाइन है और उसकी जो पोजीशन है वो हर है और हर्स, और उसकी जो एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्ट केस है वो हर है। इट जो है वो न्यूटर है, इट जो है वो न्यूटर और इसकी पोजीशन इट्स है और इट इसकी एक्यूजेटिव है। दे अगेन प्लूरल है, ऑल जेंडर्स के साथ यूज करते हैं दे, और इसकी पोजीशन देयर या देयर्स, और देम जो है इसकी ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस है। अब जो इट है वो हम इसे इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन इज यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। अब अगर इसके यूजेज पढ़ें तो फर्स्ट जो यूजेज है उसका मतलब है कि इट हम लाइफलेस चीजों के साथ यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस में दिस इज योर पेन टेक इट, अब पेन जो है वो इसके साथ हमने यूज किया। पर एनिमल्स के लिए यूज करते हैं इट को, जैसे ही लव्स हिज डॉग, ही लव्स हिज डॉग। अब डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट। हम यहाँ इसकी जगह डॉग भी हम लिख सकते हैं, बट हमने डॉग नहीं लिखा, उसके बदले उसके मतलब इंस्टेड ऑफ डॉग हमने इट लिखा, तो ये प्रोनाउन है इट। और फॉर यंग चाइल्ड, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं, जैसे द बेबी हैज ब्रोकन इट्स। अब इट्स ट्वाइस, एंड व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज क्राइंग, इट वाज क्राइंग। और जो इसका तीसरा जो यूजेज है, टू गिव एम्फसाइज टू, किसी चीज को एम्फसाइज करने के लिए, जैसे इट वाज आई was responsible for the loss, it was I who was responsible for the
लॉस एम्फसाइज करने के लिए। और एज एन इंडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब के तौर पर, जैसे इट जो है इट रेन्स, अब ये जो वर्ब है वो इम्पर्सनल वर्ब कहलाता है। जैसे इट स्नोज, इट थंडर्स, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो इंडेफिनिट नॉमिनेटिव के तौर पर इम्पर्सनल वर्ब यूज करते हैं। और इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर और टाइम, अगर हम टाइम की बात करें या मौसमों के बारे में बात करें तो उसके लिए भी हम इट यूज करते हैं। जैसे इट इज फाइन, फाइन मतलब हम वेदर की बात करें, इट इज फाइन टुडे इज द वेदर, टुडे द वेदर इज फाइन, इट इज फाइन टुडे। और इट इज 5 o'clock, ये जो है वो टाइम के लिए हम यूज करें, ये हमने वेदर के लिए इस्तेमाल किया। और इट इज विंटर, हम ये सीजन के लिए इस्तेमाल करें।